तीन चमत्कारी दोस्त। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत और सुरम्य गांव शिवपुर के किनारे तीन सबसे अनोखे दोस्त रहते थे, अर्जुन, बल्लू और चिंटू। ये तीनों न केवल घनिष्ठ मित्र थे बल्कि उनके पास थे ऐसे चमत्कारी शक्तियां जो उन्हें आम इंसानों से अलग बनाती थीं। पर इन शक्तियों का रहस्य जानने से पहले चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी एक शांत दोपहर से। शिवपुर उत्तर भारत के एक दूरदराज पहाड़ी इलाके में बसा गांव था, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था, लेकिन दिलों में प्यार का नेटवर्क सबसे तेज चलता था। अर्जुन एक 14 वर्षीय होशियार लड़का था, जिसे किताबें पढ़ने का शौक था। बल्लू 15 साल का हट्टा कट्टा लड़का था, जो खेतों में काम करता था और शरीर से बहुत बलवान था। चिंटू 13 साल का सबसे छोटा पर सबसे तेज दिमाग वाला बच्चा था, जिसे मशीनें और चीज़ों को जोड़ना बहुत पसंद था। तीनों हर शाम गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिलते थे, बातें करते, सपने देखते और एक दूसरे की समस्याएं हल करते थे। एक दिन उन्होंने कसम खाई, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक बारिश की रात, जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने सपने में एक गुफा देखी जिसके अंदर तीन चमकती रोशनी थी। सुबह होते ही वह ये सपना अपने दोस्तों को बताया। चिंटू बोला, ये सपना नहीं, संकेत है, हमें उस गुफा को ढूंढना चाहिए। तीनों ने खाना पानी बांधा और चल पड़े जंगल की ओर। घंटों चलते रहने के बाद उन्हें वह गुफा मिली, एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपी हुई। अंदर घुसते ही चमक उठे तीन पत्थर, लाल, नीला और हरा। अर्जुन ने लाल पत्थर को छुआ, उसके अंदर आ गई किताबों से जुड़ी जादुई ज्ञान शक्ति। बल्लू ने नीला पत्थर छुआ, उसके अंदर आ गई असाधारण ताकत। चिंटू ने हरे पत्थर को छुआ, वह बन गया मशीनों का मास्टर। अब तीनों बन चुके थे चमत्कारी दोस्त। शिवपुर में सब कुछ शांत था, लेकिन दूर पहाड़ियों में बसी काली घाटी में एक दुष्ट साधु, तांडव बाबा, जाग गया था। उसकी योजना थी पूरे शिवपुर को अपने वश में करना। तांडव बाबा ने गांव में अजीब घटनाएं शुरू कर दी, जानवर गायब होने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे और रात में अंधेरा और डर बढ़ने लगा। गांव वाले डरने लगे। तभी अर्जुन, बल्लू और चिंटू ने फैसला लिया, हम अपने गांव को नहीं डूबने देंगे। अर्जुन ने किताबों में पुराने मंत्र पढ़े, चिंटू ने एक सुरक्षा यंत्र बनाया और बल्लू ने गांव के चारों ओर शक्ति का घेरा खींचा। तांडव बाबा ने अपने पहले राक्षस कालकूट को गांव भेजा, एक विशालकाय दैत्य जो आग उगलता था। बल्लू ने ताकत से उसका रास्ता रोका। अर्जुन ने मंत्रों से उसकी शक्ति कमजोर की और चिंटू ने उसे जकड़ने के लिए एक चुंबकीय जाल फेंका। काफी कठिन लड़ाई के बाद उन्होंने उसे पराजित किया। गांव में लोग जय जयकार करने लगे, लेकिन तांडव बाबा चुप नहीं बैठा। उसने कहा, अब असली खेल शुरू होगा। चमत्कार मिलने के बाद तीनों में अहंकार भी आने लगा। अर्जुन को लगा कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, बल्लू को लगा कि सिर्फ शक्ति ही जीत दिला सकती है, और चिंटू सोचने लगा कि बिना मशीनों के कुछ नहीं होता। तीनों में बहस होने लगी, वे अलग अलग काम करने लगे। इसका फायदा तांडव बाबा ने उठाया। उसने गांव पर एक बार फिर हमला किया, इस बार तीनों अकेले थे। हर कोई हारने लगा। तभी गांव की बुजुर्ग दादी अम्मा जी ने तीनों को एक कहानी सुनाई। तीन उंगलियां मिलकर ही मुट्ठी बनती हैं, अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती। तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे फिर एकजुट हो गए। गुफा के भीतर एक और दरवाज़ा था जो पहले नहीं खुला था। अब जब तीनों फिर साथ थे, वह दरवाज़ा खुल गया। वहां उन्हें मिला एक प्राचीन नक्शा जिसमें लिखा था, जिस दिन तीनों मित्र अपने बल, ज्ञान और तकनीक को एक साथ मिलाकर काम करेंगे, उस दिन शिवपुर को अमर रक्षा कवच मिलेगा। तीनों ने तय किया, अब तांडव बाबा को आखिरी बार चुनौती देनी है। तांडव बाबा ने शिवपुर पर आखिरी हमला किया। आकाश में काले बादल छा गए, धरती कांपने लगी। उसके साथ आए पिशाच, राक्षस और छाया योद्धा। अर्जुन ने गांव को मंत्रों से सुरक्षित किया। चिंटू ने हर घर को रोबोटिक सुरक्षा दीवार से जोड़ दिया और बल्लू ने योद्धा बनकर मैदान संभाल लिया। तीनों की संयुक्त शक्ति ने तांडव बाबा को हरा दिया। जैसे ही वह गिरा, आसमान साफ हुआ, बारिश शुरू हुई और गांव खिल उठा। नक्शे के अनुसार तीनों ने मिलकर गांव के चारों कोनों में पत्थर लगाए, ज्ञान, बल और तकनीक के। तभी स्वर्ग से एक प्रकाश पुंज उतरा। अब ये गांव तांडव जैसे किसी भी बुराई से सदा सुरक्षित रहेगा। गांव वाले खुश हुए, तीनों दोस्तों को अपना रक्षक मानने लगे। लेकिन तीनों ने कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं, रक्षक तो हमारी एकता है। आज भी अगर आप शिवपुर जाएं, तो गांव के बीचों बीच एक मूर्ति है, 3 हाथों की, जो मिलकर मुट्ठी बनाते हैं।
नीचे लिखा है, जब दोस्ती सच्ची हो तो कोई भी बुराई हार जाती है।